हेलो, यस, वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? अपने 10th क्लास के साइंस का, जी हाँ, साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अभी तक पता है 90% सिलेबस जो है, मतलब 90% जो इसका 4 जो है चैप्टर, उसका कंटेंट आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब 97% कह लो, 90% कह लो, मतलब 90 अबाउट ना आपने पढ़ लिया है। अब हमारे पास क्या है? एडिशन रिएक्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना भाई। देखो, मेरे पास 3 टाइप के आई थी रिएक्शन, ध्यान रखना। कार्बन कंपाउंड्स के रिएक्शंस आपको जरूर पढ़ने चाहिए। कौन कौन सा? पहला आया था, अरे एक मिनट रुक जाओ, पहला जो आया था रिएक्शन वो था कि, अरे शिट, कलर चेंज कर दिया, पेन चेंज करा। देखो, पहला आपने पढ़ा था कंबशन, कंबशन रिएक्शन, है कि नहीं भाई? पहले आपने पढ़ा था कंबशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने? देखो, कंबशन रिएक्शन को पढ़ने के बाद आपने समझा क्या? क्या समझा बताओ? आपने फिर समझा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जी हाँ, आप मेरे मुंह से सही सुन रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड आपने पढ़ा क्या बताओ? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। और सबके एग्जाम्पल आपको पता हो जाना चाहिए। और मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो जबरदस्त तरीके से समझाया था, वो मैंने आपको क्या समझाया था? जी हाँ, वो मैंने आपको समझाया था एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो अल्कोहल को, जी हाँ, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका बताओ क्या होता है फॉर्मूला? K2Cr2O7। जी, एक आप या तो ये डाल सकते हो ना, या फिर बेसिक मीडियम में आप उसमें क्या डालोगे बताओ? हाँ, बेसिक, बेसिक, बेसिक यानी कि, या फिर आप कह सकते हो एल्कलाइन, अगर पानी में है डिजॉल्व, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। KMnO4 आप इसमें ऐड बोलो करोगे, ठीक है। जी हाँ, तो आप ऐड कर सकते हो इसमें क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और आपको क्या होगा? देखो, इन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका खुद का तो होता है रिडक्शन, लेकिन ये ऑक्सीजन करते हैं प्रोवाइड दूसरों को, ठीक है। देखो, तो एग्जांपल देख लो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ये मेरे पास क्या है? CH2 और ये COH, बताओ। ओहो, इसका नाम है ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका? गलत, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नाम है। तो बताओ, तुमको नाम भी नहीं आता करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से आईपीएससी नोमेनक्लेचर समझा दिया था ना, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप इसमें डाल दो, देखो, चलो आप इसमें डालो H+ आयन। H+ आयन का मतलब ये एसिडिक में है, किसमें? जी हाँ, आप सभी लोग जानते हो ना, जब मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने आपको उसमें लिखाया था कि जो एसिड होता है ना, वो H+ आयन फर्निश करता है, किसमें? वाटर में डिजोल्व करने पर, ठीक है। तो ये वही से आ रहा है क्या? H+ आयन, ठीक है ना, एसिड से, मतलब पानी में डिजोल्व एसिड होता है, तो हम उसे H+ आयन लिख देते हैं, या फिर हम उसे क्या लिख देते हैं? H3O+, ठीक है ना। दोनों चीज एक ही होता है, मतलब पानी में डिजोल्व एसिड को लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। और आपने इसमें क्या लिया हुआ है? K2Cr2O7। ये जो एल्कोहल ग्रुप है ना, OH, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ऐसे समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये कौन है बताओ? प्रोपेनॉल। और ये कौन होगा? अच्छा, ये मैंने सेम एग्जांपल पहले वहां लिख दिया था क्या? प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। तो जिस कार्बन पर OH है, वो पूरा कार्बन किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पर तुम्हारा खत्म हुआ था पिछला क्लास, ठीक है। आज की क्लास में आप लोग लिखोगे हेडिंग क्या? आज आप लिखो हेडिंग, हेडिंग में क्या लिखोगे भाई? लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? हम इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन इसको बोलेगा। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। मेरा छोटा सा ये काम कर दो।
श्री राम नहीं करेंगे भाई, उनके लिए संदेश पहुंचवाना है, केसरी के लाल। ठीक है, हो गया, लिख दी हेडिंग, अरे बना दी हेडिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दोगे, लिख दिया। ठीक है, चलो जय श्री राम लिखो फटाफट से। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जी आप सही सुन रहे हैं। कैसे लिखूं मैं इसको, देखो इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से। सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को ना किस में चेंज करते हैं, उस पे हेलोजन ग्रुप अटैच करेंगे। ठीक है ना, देखो ये कौन है बताओ, ये मेरे पास है CH3 और ये क्या है CH2। चलो ना यहां हम लोग CH3 ना CH2 लेकर CH3 लिख दो। ये कौन है बताओ, इथेन। कौन है ये, इथेन। अगर हम यहां पर क्लोरीन ले लें, ठीक है, और हम इस पर क्या डालें, H दो, या तो H म्यू लिखवा दो, या अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो फिर आप यहां पे लिखना सनलाइट। क्या लिखना, सनलाइट ना, सनलाइट। ठीक है ना, आपको क्या होगा, ये जो Cl दिख रहा है आपको, ये Cl जो है ना इस पे लगेगा, इस कार्बन पे, तो CH3 तो पहले से ही है, CH3 के स्थान पर इसमें से एक H हट जाएगा। ठीक है, और यहां आपको CH2 मिलेगा और यहां पर Cl। ठीक है, और साथ में HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमें इस HCl से मतलब ही नहीं है, इसलिए आपको बुक में ना HCl लिख के दिखाई नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आ रही बात। अब ये कौन बताओ, इथेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोरोइथेन इसका नाम हो गया। ये आपको ना पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखो यार बहुत आसान, ठीक है चीजें। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए बालक हो तो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो आएंगे। ठीक है, इस चैनल पे मैंने पहले बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, पढ़ा करके। ठीक है ना, ठीक है नहीं, इतना हो गया। अब हम लोग ना रिवीजन करेंगे ना, तो एक ही क्लास में करा देंगे आपको पूरा पूरा रिवीजन। ठीक है ना, ठीक है भाई, चलो आप करोगे। देखो आप यहाँ पे Cl2 की जगह Br भी ले सकते हो, तो एक आपके लिए है क्वेश्चन CH3 CH2 और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3, इसका नाम क्या है बताओ, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। और मैंने Br2 के साथ कराई इसकी रिएक्शन। ठीक है, और यहां एरो पे लिखा हुआ है सनलाइट, सनलाइट नहीं सनलाइट। ठीक है भाई साहब, सनलाइट। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। ठीक है, आप प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट बनाओ और उसका नाम भी लिखो, प्रोडक्ट विद नेम। ठीक है, राइट डाउन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है ना, चलो लिखो।